भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेयी सधीवरहि किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमितेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कान्तिसिताम्रशते निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ चतुर्थ अध्याय 27वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ योगति ज्ञानदीपते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतः संस्कृतव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। पहले यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ के ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, उस परमात्मा को ब्रह्म की रूपकता से बता करके फिर 12 यज्ञों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्षात यज्ञ हैं, साक्षात बोध कराने वाले यज्ञ हैं, कुछ परंपरागत साधन के अंतर्गत हैं, कुछ बहिरंग साधन के अंतर्गत हैं, कुछ तम पदार्थ का शोधन कराने वाले हैं, कुछ तत् पदार्थ का शोधन कराने वाले, ऐसे ही 12 यज्ञ बताए। उन्हीं का प्रसंग चलता है यज्ञों का। तो 27वें श्लोक में बताते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे
आत्म संयम योगाग्नव जुहुति ज्ञान दीपते। सब इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रियों और प्राणों के कर्म आत्म संयम योग अग्नि में वो हवन करते हैं। ज्ञान दीप्ते, जैसे कोई घी आदि चिकनी वस्तुओं के द्वारा कोई अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि के भांति ही ये उज्ज्वलता को प्राप्त हुई इस विवेक अग्नि से धारणा ध्यान समाधि के द्वारा उसको प्रज्वलित किया है। उसी में ये ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों और प्राण के कर्म उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक ये ध्यान परक है और ज्ञान परक है। तो पहले ज्ञान परक की चर्चा करेंगे। तो जितने भी ये कर्म हैं, ज्ञानेंद्रियों के कर्म क्या है? मैं रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका जानने वाला हूं, मैं रचयिता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं। तो इन सब को आत्म संयम योग अग्नि, जो आत्मा ही ये संयम है और वही ये अग्नि है, उस ज्ञान अग्नि में इनको भस्म कर दो। तो कैसे भस्म होंगे? मैं करता नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता नहीं हूं, करता नहीं हूं। कर्मेंद्रियों के जो कर्म है, लेना देना, आदान प्रदान, मलत्याग, ये जो कर्म है, इन सब का ये कर्म भी मैं नहीं हूं, इन कर्मों का करने वाला भी मैं नहीं। मैं ना लेता हूं, न मैं देता हूं, न मैं त्याग करता हूं। इस प्रकार से कर्मेंद्रियों के, ना मैं रस स्वाद करता हूं, ना मैं रूप देखता हूं, ना मैं सूंघता हूं, ना मैं सुनता हूं। ये तो इंद्रियों के धर्म हैं। इस प्रकार से इन सब को आत्म संयम, आत्मा ही संयम है जिसमें ये विलीन हो जाती हैं। उस अग्नि में हवन कर दो, प्रक्षुब्ध डाल दो। ये है त्वम पर पदार्थ शोधन प्रधान यज्ञ, त्वम पदार्थ शोधन प्रधान ज्ञान यज्ञ। अब ध्यान यज्ञ, इसी में ध्यान यज्ञ हो जाता है। ध्यान यज्ञ कैसा होगा? धारणा ध्यान समाधि इस अष्टांग योग के द्वारा अपनी विवेकवती बुद्धि उत्पन्न करके, विवेक ख्याति, योग दर्शन में जो बोलते हैं विवेक ख्याति, उसी से धारणा ध्यान समाधि के द्वारा इन ऐसी प्रज्वलित हुई वृत्ति के द्वारा, वृत्ति से इन सब को अंतःकरण की निरुद्धता में सबको विलीन कर दो। वृत्ति के निरोध होने पर कर्ता भोक्ता रस्यता ज्ञाता इत्यादि सब विलीन हो जाता है। तो ऐसे ये ज्ञान अग्नि है। ज्ञान परक भी अर्थ है, ध्यान परक भी अर्थ है। तो पर दोनों ही ज्ञान परक अर्थ माने यहाँ विवेक, तुम पदार्थ की प्रधानता से इस चेतन परमात्मा को इंद्रियों के विषयों से अलग जानना, कूटस्थता का बोध करना। ऐसे यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो ऐसे विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावापादिते प्रलापयन्ति इत्यर्थः। विवेक विज्ञान के उज्ज्वल भाव उत्पन्न होने पर ये सब उसमें विलीन हो जाते हैं। न मैं करता हूं न भोगता हूं। जो विलीन होती हैं वो कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। तभी तो विलीन हो जाती है। यदि वो एक रस रहती तो कैसे विलीन हो जाती, कैसे नष्ट हो जाती? तो कभी मैं सूंघने वाला होता हूं,
कभी नहीं सूंघता हूं। कभी हमारी बुद्धि बहुत तीव्र है और कभी कोई काम नहीं कर रही है। आज बहुत सूझबूझ आ रही है, बड़ा सुंदर चिंतन आ रहा है, आज कुछ नहीं आ रहा, आज तो हम मंगलाचरण ही भूल गए। तो ऐसी ये बुद्धि जो उज्जवल होती, देखो सबके पास बुद्धि है, पर उस बुद्धि को हमने कहां कहां डाल रखी है, इसलिए उसमें तीक्ष्णता नहीं है, प्रज्वलित नहीं हुई है। बुद्धि का को जब छोटी चीजों में लगाते हैं तो बुद्धि मंद हो जाती है, और जब बुद्धि का बड़ा विषय होता है तो बुद्धि हमारी उज्जवल हो जाती है। बुद्धि जो दूषित होती है वो काम क्रोध लोभ मोह से ही दूषित होती है, उसी से जड़ता को प्राप्त होती है। बुद्धि का जो जाड़त्व है यही उसकी अशुद्धि है, अब बुद्धि का जो चेतनत्व है ये उसकी शुद्धि है। तो जब हम छोटी चीज का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि उन्हीं के साथ बन के रह जाती है, जाड़त्व हो जाता है। और जब ये बुद्धि ही समष्टि का चिंतन करती है, ईश्वर का चिंतन करती है, निर्विशेष तत्व का चिंतन करती है, तो हमारी बुद्धि इन छोटी चीजों से ऊपर उठ करके प्रज्वलित हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम, बुद्धिया सूक्ष्मया दृष्टया, उपनिषद भी कहता है कि सूक्ष्म पवित्र बुद्धि की उज्ज्वलता क्या है, सूक्ष्मता भी हो और पवित्रता भी हो। किसी की बुद्धि सूक्ष्मता हो सकती है पर उज्ज्वल पवित्र होनी भी चाहिए। ऐसे बहुत तर्क करने वाले हैं, ऐसे बैरिस्टर होंगे कि बहुत बाल की खाल निकालते हैं, पर उनका विषय केवल कामना ही है, धन ही है। तो उस धन से उसका जाड़त्व हो जाता है, ये जाड़त्व अशुद्ध कर देती है। तो ऐसे ध्यान धारणा समाधि के द्वारा उस बुद्धि को तीक्ष्ण करके ये इंद्रियों के विषय, ज्ञानेन्द्रियों के विषय, कर्मेंद्रियों के विषय, इन सब विषयों को विलापन कर देता है। और आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञा, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतः संस्थितः व्रता। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे यतः संस्थितः व्रताः, ऐसे सन्यासी लोग जिनके व्रत बड़े तीक्ष्ण हैं, सूक्ष्म ऐसे यज्ञों को करने वाले हैं। तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य किसे बोलते हैं? जो द्रवित हो जाए, पिघल जाए, बह जाए, अपने कारण में मिल जाए, या विभूति कहो, विभूति योग कहते, विभूति अरे योग। बर्फ का पिघलना, पिघल करके कहां जाती है बर्फ? पिघल करके पानी कारण में, तो पानी कारण है और बर्फ जो है कार्य है। कोई भी चीजें जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, ये भी पंचमहाभूति में, स्वर्ग में इसको अपसंज्ञा कहा है, श्रद्धा जल कहा है, तो द्रवीभूत हो जाता है। चंद्रमा, चंद्रलोक को प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो चंद्रमा क्या है? जल का देव, जल की प्रधानता है। तो जो द्रवीभूत हो जाए, अपने कारण में मिल जाए, वो है द्रव्य। अब ये नाक मुंह आदि जो बड़ा सुंदर सुघड़ चेहरा दिखाई देता है, जिसको कहते हैं मान करके बड़ी खुशी होते, हम तो बहुत सुंदर हैं, ये अपने कारण में कहाँ विलीन होता है? पंचभूत में विलीन हो जाता है। पंचभूत में विलीन हो जाता है, बह जाता है उसी में, तो उसको बोलते हैं द्रव्य। तो जो भी है
कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, जिसके पास जिसका अभिमान है वही यज्ञ करता है। कल बताया था थोड़ा यज्ञ के विषय में, जो जो जिसका अभिमान लिया हुआ है उसको उसके कारण में मिला दो, बस यज्ञ हो गया। और मिल रहा है, आपके बिना मिलाए ही मिल रहा है, पर आप एक दृष्टि उत्पन्न कर लो कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, व्यष्टि को समष्टि में विलीन कर रहा हूं, उसको द्रवीभूत कर रहा हूं, बस यज्ञ हो गया। अब देखो, पशु भी भोजन करता है, वो भी चारा खाता है, मनुष्य भी रोटी खाता है, लेकिन मनुष्य के भोजन में विधि है, पशु के भोजन में विधि नहीं है। सन्यासी के भोजन में भी विधि नहीं, क्योंकि वहां उसको यज्ञ नहीं करना, कुछ पाना नहीं है, खोना नहीं है, वो तो क्षुधा की निवृत्ति के लिए उसमें मुट्ठी दो मुट्ठी जितने से शरीर चल जाए, क्षुद व्याधिश चिकित्सताम प्रतिदिनम, इस भिक्षा रूपी औषधि से इस क्षुधा रूपी व्याधि को शांत करना। परंतु और जिनको ये बोध नहीं हुआ है, अपने आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ है, उनके लिए भोजन का विधान है। तो क्या प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, पंच आहुति, पहले 5 आहुति मुख में डालते हैं। तो मुख है ये अग्नि, उसमें ये जो कौर बना के ग्रास बना के डाले जाते हैं, तो जिह्वा रूपी ये मुख में डाल करके हम प्राण को तृप्त करते हैं। प्राण है समष्टि देवता, हिरण्यगर्भ, उसमें इनको डालने से ये यज्ञ हो गया। छोटी चीज को दृष्टि पूर्वक व्यापक चीज में मिलाने का नाम ही यज्ञ है। अब ये यज्ञ अनेक प्रकार से होता है। भोजन का यज्ञ हो गया, वाणी का यज्ञ भी होगा, कर्मेंद्रियों का यज्ञ होगा, ज्ञानेंद्रियों का, सबका यज्ञ होता है। हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो पाद यज्ञ हो गया, हाथ से किसी ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, या दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा कर यज्ञ हो गया। सुंदर सुंदर शब्दों का किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी वाणी बोलें, प्रिय बोलें, हितकर बोलें, सत्य बोलें, तो वाणी का यज्ञ हो गया। तो अनेक यज्ञ के अनेक मौके हैं हमारे पास, अंतःकरण शुद्धि के अनेक मौके हैं। यहां से सत्संग से सूत्र ले जाओ कि अपनी प्रिय वस्तु को, जिस पे हम अपना महत्व रखते हैं, ममता रखते हैं, महत्ता रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं, उसको बिना किसी स्वार्थ भावना कामना के समष्टि में वितरण करना, ये यज्ञ है। अब हर वृत्ति में आप यज्ञ करते रहो, कितना मौका, पूरा जीवन यज्ञ है, पूरा जीवन यज्ञ है। बस दृष्टि प्राप्त हो जाए, बस यज्ञ होगा। तो ये द्रव्य यज्ञ ये है कि आपके पास धन है तो बड़े बड़े यज्ञ करो। देखो, इसका मतलब ये, जब ये कहा जाता है कि द्रव्य यज्ञ छोटा है, तुम ये ज्ञान यज्ञ करो, तो वहां इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम द्रव्य यज्ञ मत करो। तुम सत्संग सुनो, ज्ञान यज्ञ करो, द्रव्य यज्ञ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम द्रव्य यज्ञ करो ही नहीं। महत्ता उसकी बताई जा रही है। अब आपके पास बहुत है, उसड़ने लगे, गलने लगे वो धन, तो उसको खर्च करो। वो ज्ञान यज्ञ में आपके सहायक है, और आपका जीवन ज्ञान होने के अनंतर भी तो आप ईश्वरत्व के संज्ञा प्राप्त करके चराचर की सेवा होगी। तो जहां जो जिसके पास है
वैसा यज्ञ किया जा सकता है। तो द्रव्य यज्ञ जो है कि कार्य को कारण में विलीन कर लेना, ये द्रव्य यज्ञ है। अभी जो शुरुआत पर सामग्री रख करके, साकल्य रख करके जो स्वाहा किया जाता है, ये यज्ञ होता है। तो अपने धन को वहां विभाग कर देना होता है, विभाजित कर दिया। अब आगे कहते हैं तपो यज्ञ, तप यज्ञ। कुछ यज्ञ देखो आत्म प्रधान होते हैं, यानी तम पदार्थ की प्रधानता से होते हैं, कुछ तत्व पदार्थ की प्रधानता से होते हैं। अभी जो द्रव्य यज्ञ बताया ये तत्पदार्थ की प्रधानता से द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि ईश्वर अपने से भिन्न मान करके, आप परोक्ष मान करके, अपने से बड़ा सर्वज्ञ मान करके, सर्वनियंता, सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता मान करके अपने ममत्व वाले द्रव्य को वहां प्रक्षिप्त कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। तो इसमें, इस यज्ञ में तत्पदार्थ की प्रधानता हुई। जो तप हैं, व्रत हैं, इनमें त्वम पदार्थ की प्रधानता है। त्वम पदार्थ की प्रधानता का इनका मतलब ये नहीं है कि उसको तत्व की ही प्राप्ति होगी। आप त्वम पदार्थ की प्रधानता से यह कर रहे हैं तो भी, क्योंकि त्वम पदार्थ के रूप में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही तो है, तो होगा वही यज्ञ, वो होगा ही। जैसे योग है त्वम पदार्थ की प्रधानता से, और भक्ति है तत्पदार्थ की प्रधानता से। तो इनसे पर्यप्त सब परमात्मा में ही विलीन होता है, चाहे त्वम पदार्थ की प्रधानता से यज्ञ करें, चाहे तत्पदार्थ की प्रधानता से यज्ञ करें, ईश्वर में ही विलीन होगा। तो ये जो द्रव्य यज्ञ है ये तत्पदार्थ की प्रधानता से है, और तपो यज्ञ की किसकी, ये त्वम पदार्थ की प्रधानता से, क्योंकि तप तो मैं करता हूं। तो तप क्या है? तप रूप से, सामान्य रूप से जाना जाता है, जो तपस्वी है, चंद्रायण व्रत है, अतिकृच्छ चंद्रायण व्रत है। तो चंद्रायण व्रत है, अग्नि तपते हैं, जल तपते हैं, जल में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, अग्नि, पंचअग्नि तपते हैं, चंद्रायण व्रत करते हैं, अतिकृच्छ चंद्रायण व्रत करते हैं। तप मना एकाग्रियम तपः, मन और इंद्रियों की जिससे एकाग्रता हो वो सब तप है। तो बाह्य तप, अंतः तप। तप भी दो प्रकार के होते हैं। जब हम शरीर देही तक ही तप है तो बाह्य तप है, और जब मन की प्रधानता से, बुद्धि की प्रधानता से जो व्रत किए जाए, तप किया जाए, वो अंतः तप हो गया। तो तप में त्वम पदार्थ की प्रधानता से कुछ लोग कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत कर रहे हैं। तो चंद्रायण व्रत किसे कहते हैं? ये चंद्रमा की गति पर, अयन माने गति, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। कोई निश्चय कर लेते हैं कि हमको ये एक अन्य निश्चित कर लेते हैं कि हमको ये एक लड्डू बनाकर रख लिए, या भोजन के ही जितना कुक्कुट मुर्गी की अंडा होता है, देसी मुर्गी का जो अंडा इतना बड़ा होता है, उतने बड़ा साइज का लड्डू ग्रास बनाकर रखा जाता है। तो कुछ व्रत कोई अमावस्या से प्रारंभ किया जाता है और कोई पूर्णिमा से करते हैं। जो अमावस्या से करते हैं तो एक एक तिथि बढ़ाते जाएंगे, और पूर्णिमा को 15 ग्रास करके फिर एक एक ग्रास कम करते चले जाएंगे। तो चंद्रमा की जो गति है उस तिथि के अनुसार ये जब होता है, ये वैज्ञानिक है। जो लोग करते हैं वैज्ञानिक है। ये इससे शरीर, देह मल, शरीर जो है कायाकल्प हो जाता है। बहुत लोग रोग दूर करने के लिए करते हैं, पर जिस शरीर से हमसे पाप हुए हैं
उसी शरीर से तप किया जाए तो शरीर की शुद्धि है। तो ये तप है। कुछ लोग ऐसा तप ये करते हैं तो अपने को मल को उसमें इसको जला देते हैं। देखो एक युक्ति और आपको एक आज बताएं। पक्की बात है 6 महीना यदि आप नियमित इस यज्ञ को करते हैं तो आप स्वयं महसूस होने लगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगा। यहां नाभि से 4 उंगल ऊपर एक त्रिकोण भावना से बनाओ। त्रिकोण बना करके त्रिकोण के आकार का एक अग्नि कुंड बनाओ और मानस ही उसमें कुछ द्रव्य आदि की आवश्यकता नहीं है। भावना करें कि ये यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, खूब अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए खूब तो उसमें कामम जुहोमि स्वाहा, दम्भम जुहोमि स्वाहा, ऐसे प्रतिदिन 27 आहुति नियमित डालें। काम क्रोध लोभ मोह आदि ऐसे इन विकारों को कामम जुहोमि स्वाहा, लोभम जुहोमि स्वाहा, क्रोधम जुहोमि स्वाहा, ऐसे 27 आहुति डालें नियमित। आप 6 महीना तक नियमित करें तो आप अपने को स्वयं महसूस करने लगेंगे कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह का वेग अत्यंत कम हो गया। ऐसे संत युक्ति बताते हैं। आसन की स्थिरता के लिए योग दर्शन में सूत्र या आसन अनंत समापत्तिभ्याम इस प्रकार से एक सूत्र है। तो ऐसी धारणा करें कि शेष नाग के फन पर ये पृथ्वी रखी हुई है, उस पृथ्वी पर मैं बैठा हूं। अब तो ऐसी भावना करने से आसन की स्थिरता होती है। योग दर्शन में सूत्र है। तो ये ऐसी युक्ति से ये सब क्या है, ये यज्ञ है। अपने विकारों की निवृत्ति, विकार निवृत्त्यात्मक, उसको वहां निवृत्त करो अथवा समष्टि में फेंको। तत्पदार्थ की प्रधानता से करो अथवा तम पदार्थ की प्रधानता से, वो सब यज्ञ हो जाते हैं। तो ये योग यज्ञ है। तो योग यज्ञ क्या है? अष्टांग प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे प्राणायाम प्रत्याहार आदि के द्वारा वो अष्टांग योग जो है, चित्त वृत्ति का निरोध जो है, ये योग यज्ञ है। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय विधि ऋग आदि अभ्यासो ऋग आदि संहिताओं का पाठ करें। जैसे वेद पाठ करते हैं लोग, सस्वर पाठ करते हैं। गणानाम त्वा गणपति गं हवा महे निधि नाम, वेद पाठ नहीं किया था। ऐसे क्रमबद्ध यथा विधि उसका वेद पाठ करो, अथवा नित्य अपने जीवन में कोई ऐसी जरूर रखना चाहिए। कुछ स्तोत्र हैं, चाहे गुरु वंदना है या आपके इष्ट वंदना है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे जो स्तोत्र हैं, स्तोत्र ये सब स्वाध्याय यज्ञ है। नित्य प्रति कोई स्तुति अपने जीवन में जरूर होनी चाहिए। 2-4 स्तोत्र शुरू में लगेगा कि हम कर रहे हैं, फिर तो ऐसे अभ्यास में आ जाएगी कि हमको ऐसा लगेगा कि अरे आज किए नहीं किए, लेकिन हो जाएगी। कोई गुरु वंदना रख सकते हैं, गुरु पादुका स्तोत्र आदि। तो ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे पाठ नित्य करें। तो ये क्या है? स्वाध्याय यज्ञ है। यानी जीवा को श्रुवा बनाओ और उस पर संहिता रखो और उसको इस आत्मा में आहुति डाल दो। जैसे भोजन का बताया था, इस जीवा को श्रुवा बना करके
उस पर बढ़िया बढ़िया ये सब भोजन रखे जाते हैं और उसको प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दिया जाता है। तो स्वाध्याय यज्ञ में भी अपने यहाँ वाणी की प्रधानता है। चाहे हम वेद पाठ करें, चाहे पुराण पाठ करें, मानस का पाठ भी, स्तोत्र पाठ करें। स्तोत्र पाठ ऐसा है कि ये हम जैसे स्नान करें तो चलते फिरते भी स्तोत्र पाठ हो जाता है। अब हम पते नहीं हम कब से पाठ करते हैं, हम कुछ स्तोत्र पाठ हम स्नान करते हैं अपना आप ही शुरू हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है हमको कि ये पाठ तुमने किया या नहीं किया, लेकिन सब हो जाता है। इतना अभ्यास होता है। एक संत थे वृंदावन में, भागवत का इतना पाठ करते थे वो। अब ऐसी 100 वर्ष की उनकी आयु, मृत्यु का समय आया तो उनकी विस्मृति, उनको स्मरण नहीं रहता था, स्मृति समाप्त हो गई। तो एक ब्रह्मचारी था, तो उनसे कहे, वो कहता बाबा अब चला फिरा जाता नहीं, बिस्तर में पड़े हाथ पैर उठते नहीं भाई, ओ हम तो स्नान करेंगे। हाँ बाबा जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय हो जय हो, स्नान हो गया? हाँ हो गया स्नान बेटा, होगा। चलो लो आप हमारी पुस्तक लाओ, नो रख दे, रखते उखते कुछ नहीं है, बाबा पाठ कर लो। तो उनको इतना अभ्यास था भागवत का कि इतने पाठ किए होंगे, अब पाठ अपना आप उनके मुंह से बोलने शुरू हो जाते थे। अब कहे बाबा पाठ हो गया? हाँ हो गया भाई, मेरे पंचपात्र रखो, मैं संध्या कर लूं। संध्या कर लेते थे। ऐसे ही उनको सब वो ब्रह्मचारी ऐसे ही करा देते थे, ना बिस्तर से हिलते जुलते कुछ भी नहीं, और सबको सो जाते, मरते समय तक करते थे। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। इतना उन्होंने स्वाध्याय यज्ञ जीवन में किया। लोग कोई कोई हंसते थे, पर हंसने उनके जीवन का एक वो था, ये पूरी जीवन का एक तप था कि जहां स्मृति नहीं है वहां भी उनको भागवत अपना आप पाठ शुरू हो जाता था। संध्या के मंत्र उनको स्फुरित हो जाते थे, और वैसे पूछे तो कुछ नहीं, उनको ना उनका खाने का याद था, ना कुछ ही, किसी प्रकार कोई स्मृति नहीं होती थी। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तो ये इससे हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है। और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान शास्त्रार्थ परिज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। शास्त्र का जो चिंतन करना है, शास्त्र के तात्पर्य पर जो पहुंचना है, ये है ज्ञान यज्ञ। हम जो गीता, अब हमारा क्या हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। प्रत्येक श्लोक पर विचार कर रहे हैं, और वो श्लोक जो है वो इस जो परम प्रयोजन अद्वैत भाव प्रयोजन है, उसी में सबकी गति, उसी अद्वैत भाव प्रयोजन ज्ञान में ही सबकी गति हो रही है। तो प्रत्येक श्लोक के अनेक 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 अर्थ निकल करके ये जो चिंतन हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये ज्ञान यज्ञ शास्त्र के अर्थ का परिज्ञान, उसमें यदि अभिमान हमको आता है तो फिर ज्ञान यज्ञ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यदि जो हमको चिंतन आया और हम उस चिंतन को, ये चिंतन मैंने किया, दूसरा नहीं कर सकता है, ये जो है, और ये अभिमान जागृत हो जाए कि जितना मैं जानता हूं इतना और कोई नहीं जानता है, और जान भी नहीं सकता है, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी बात को सुनो, कोई ना भी सुनना चाहे तो भी सुनो। ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ का आभास है, आभास है। ज्ञान यज्ञ तो अंतःकरण की वृत्ति को इतना सूक्ष्म तनुकृत कर देता है कि बिल्कुल आत्मा के अत्यंत सन्निकट बिठा देता है। ये शास्त्रार्थ क्यों किए जाते थे पहले? किसी अभिमान की, किसी मत की पुष्टि के लिए नहीं किए जाते थे।
प्रयागराज में कुंभ के समय और क्या होता था, संत लोग आते थे। अब और क्या चर्चा, यही किसी ने कोई विषय उठाकर रखा, उस पर शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके युक्ति से, तर्क से, अनुभूति से चिंतन किया जाता था, और जो निर्णय निकल के आता था वो सर्वमान्य था। तो शास्त्र इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ये जब यज्ञ हैं, ये कौन करते हैं? यतः संस्कृतः व्रताः, जिन्होंने संस्कृतः व्रताः, यतः कौन? यत्नशीला, सन्यासी, सभी सन्यासी हैं जो यत्न कर रहे हैं, उस परमात्मा के लिए यत्न करने वाले हैं, या अपने अंतःकरण को जीतने का प्रयास करते हैं। यत जितेंद्रिय, यत जितेंद्रिय, यत्नशीला, तो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए जो यत्नशील हैं वो यति हैं। और संस्कृत व्रता, उनके जो व्रत हैं संस्कृत हैं। संस्कृत सम्यक स्थितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि यस्य, जिनके व्रत वो क्या लगाते हैं ना, धार लगाते हैं, तीक्ष्ण, चाकू को पैना करता है, चाकू को धार लगाई जाती है, ऐसे ही भली प्रकार से पैने किए हुए, तनुकृति, बड़ी उनकी धार बड़ी सूक्ष्म बारीक किए हुए, तीक्ष्ण धार किए हुए वाले ये व्रत हैं। ऐसे व्रत हैं जो ऐसा दृढ़ निश्चय जिनका है कि उस व्रत के कितने ही आपत्ति आने पर भी उस व्रत को छोड़ते नहीं। एक राम घाट में एक पंडित जी हैं, वृद्ध हैं, और बहुत लंबे समय से वो भगवती के उपासक हैं, बड़े लंबे समय से नवरात्रि में व्रत करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। शरीर ऐसा असहाय हो जाता है और तभी भी वो व्रत नहीं छोड़ते और पाठ नहीं छोड़ते। हम पूछते मन की, क्या पंडित जी पाठ हो रहा है इस बार? नहीं। अब देखो जो भगवती करा देगी हो जाएगा, और किए बिना रहते नहीं, कर लेते हैं। तो भली प्रकार जिन्होंने, क्योंकि उनमें उन्होंने उसकी महत्ता को, स्पष्टता को, उसको तीक्ष्ण किया हुआ है, तनुकृत किए हैं। ऐसे जो व्रत करने वाले हैं संस्कृत व्रताः, ये सब जो हैं ऐसे यज्ञ करने वाले हुए हैं। आगे और एक बताते हैं, अब प्राणायाम की बात बताते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्रा प्राणायाम परायणा। अपान में प्राण को हवन करते हैं। वैसे योग दर्शन में देखो 4 ही प्राणायाम है, रेचक, पूरक, कुंभक, और कुंभक के 2, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। और जो चले हैं अनुलोम विलोम और बहुत सारे आजकल प्राणायामों के नाम सुनते हैं, ये सब ये हमारे मूल ग्रंथों में नहीं है। मूल जो ग्रंथ है योग के उनमें नहीं, इन्हीं से ही सच्चारिया, ऐसे समझ लो, इन्हीं 4 प्राणायामों से ही ये बाकी सारे प्राणायाम और निकले। चाहे भस्त्रिका बोल लो, चाहे अनुलोम बोल लो, अनुलोम विलोम बोल लो, ये सब इन्हीं 4 से निकले हैं। तो इस प्राण में, अपान में प्राण को हवन करते हैं। अपान वृत्ति में ये जुहवति प्रक्षिपति प्राण वृत्ति को हवन करते हैं। तो ये कौन सा प्राणायाम होता है? पूरक। जब पेट में वायु भरी जाए वो तो होगा पूरक, और जब पेट से निकले ये हो गया रेचक। अब आप देख लो, जब भर रहे हैं, वायु भरी जा रही है पेट में, तो पूरक हो गया। और जब उस वायु को निकालेंगे नीचे तो पेट अंदर घुसने लगेगा, तो ये हो गया अपान वायु जा रही है, तो रेचक हो गया। तो यहाँ अपान में प्राण को हवन करते हैं।
और प्राण में अपान को हवन करते हैं, यानी पूरक कुंभक पूरक प्राणायाम करते हैं और रेचक प्राणायाम करते हैं। और जब पूरक करते हैं तो वायु को वहीं रोक लेना, अंतः रोक लेना, ये अंतः कुंभक हो गया। और जब बाहर वायु निकाल ले हैं और बाहर ही रोक देना, ये बाह्य कुंभक हो गया। तो इन कुंभकों, इन प्राणायाम की बहुत महत्ता गाई गई है। इसके अलावा एक प्राणायाम और होता है जो बड़ा गोपनीय रखा गया है, उसको बोलते हैं केवली कुंभक। केवली कुंभक प्राणायाम। जो केवली कुंभक प्राणायाम पर चढ़ गया है, अब वो समझो पीछे लौटने वाला नहीं, वो तो अपने आप स्वरूप का बोध उसको होगा ही होगा। तो केवली कुंभक क्या है? यावत केवली कुंभस्यात् तावत अभ्यासमाचरे केवली कुंभ के सिद्धे किन्ना सिद्ध्यति भूतले। कि जब तक केवली कुंभ सिद्ध ना हो जाए तब तक अभ्यास करता रहे, और केवली कुंभक के सिद्ध होने पर भूतल पर ऐसी कौन वस्तु है, कौन ऐसी चीज है जो सिद्ध ना हो। तो कैसे अब मन में जागू हुई, ये रुचि हुई कि भाई केवली कुंभक जरूर बताओ। मन में हुई जरूर, केवली कहीं नाम सुना ही नहीं, केवली कुंभक। उपनिषदों में इसका वर्णन है। तो केवली कुंभक कैसे होगा? प्राण, संकल्प, देह, वृत्ति, इनका साक्षी होकर के रहे, ये है केवली कुंभक। देह हिलो मत, चलो मत, बोलो मत, बस निरंतर देखते रहो। यहां वायु का झगड़ा नहीं है, हवा का खींचना बाहर निकालने कोई मतलब नहीं। हिलो मत, आसन पे ऐसा आसन स्थिर करके हिलो मत, बोलो मत, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। अब इनका साक्षी होकर के रहो, तो क्या होगा? अपने आप ये प्राण की गति अत्यंत धीमी हो जाएगी। और जो बाह्य कुंभक प्रयास पूर्वक हुआ था, जो अंतः कुंभक प्रयास पूर्वक हुआ, ऐसे ही वायु रुक जाएगी। आप करके देखना, अवश्य वायु आपको प्राणायाम हो जाएगा। तो देह, एक देह का साक्षी होकर है, प्राण, वायु आ रही है और जा रही है, श्वास हो रहा है, प्रश्वास हो रहा है, इसको देखें। जब ये देखने लगे, फिर इसके बाद में इनकी संधि को देखें। प्राण संधि, प्राण फिर वहां से अपान शुरू होता है, इनकी संधि को देखें, वहीं ठहर जाए। और वृत्ति को देखें, अपनी वृत्तियों को देखते रहें। तो निश्चित रूप से अपना आप स्वतः कुंभक हो जाएगा। प्राण को सांस वास के लिए कोई जरूरत नहीं। ये जो कुंभक है, महात्मा लोग ऐसे आसन पर बैठ करके कुछ नहीं, कोई जप वप कुछ नहीं, बस ऐसे निरंतर बैठे देखते रहे। ये जो प्राणायाम है, तो अपना आप अपने साक्षी भाव में स्थित होने लगे। भावों का भावातीत ध्यान बोलते नहीं, महेश योगी बोलते थे भावातीत ध्यान। तो यही कुंभक, यही केवली कुंभक है। इस केवली कुंभक में ये भी एक कुंभक है। इस प्रकार से इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और एक यज्ञ बताते हैं।
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसाः। अपरे नियत आहार, कोई जो है नियत आहार, बहुत संयमित आहार करते हैं, बहुत संयमित आहार करते हैं और प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। जो क्षुधा लगती है उसी क्षुधा में इनको हवन कर देते हैं। तो देखो, हमने ऐसे देखे हैं लोग कि हम तो भाई फलाहारी हैं, ये फलाहारी इसी ये यज्ञ करते हैं, दुग्धाहारी हैं, फलाहारी हैं, लवण त्यागी हैं। ठीक है, परंतु इसमें हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं पूरे दिन उनको यही चिंतन रहता है कि वो व्रत तो नहीं रहता पर इसी चिंतन में फंस जाते। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सावधानी कि हम तो अन्न नहीं खाते, तो अन्न नहीं खाते हैं और अब दूसरी चीजों के लिए प्रयास करते हैं, कहीं जाएंगे वहां जाएंगे और नहीं मिलता है तो भी उसका चिंतन करते हैं। एक बार हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो एक ब्रह्मचारी था। अब उसके गुरुजी ने कहा कि वो फलाहारी होकर के परिक्रमा करना। अब वो परिक्रमा करने लगा। अब ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं नर्मदा किनारे जहां अन्न नहीं मिलता, फलाहार की तो बात क्या है। तो बोलता था, स्वामी जी मेरी वृत्ति कुत्ता की तरह हो गई है। मैंने क्या हुआ? मैं दुकान पर देखता रहता, कोई गुड़ दे दे, कोई मूंगफली दे दे। तो हमने कि अभी कौन सा व्रत हो रहा है बताओ तुम्हारा। हमेशा कोई ये दे दे, कोई ये दे दे, ऐसा मांग रही क्यों रह रही है। अब नहीं हो रहा है, नहीं सहन कर पा रहे इसको, तो छोड़ दो। अब गुरुजी के यहाँ देख रहे हैं, वहां जंगल में कुछ नहीं मिलता, कुटके सुटके मिल जाते थे, वो पकाते 10 मिनट में पक जाती थी और 5 मिनट में हजम हो जाती थी। 10 मिनट तो बनाने में लगते थे और 5 मिनट में वो पेट से बाहर खाली हो जाती है, वो कुछ दम ही नहीं होता था। तो और वो भी उसमें उपवास रखे हो, तो देश काल परिस्थिति को भी देखा जाता है। तो नियत आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। परिमित सीमित, बस हम 2 ग्रास ही लेंगे या 1 गिलास दूध ही लेंगे, 1 सेब खा करके रहेंगे। यदि उनका चिंतन नहीं होता है तो उनके लिए ठीक। यदि चिंतन और होता है तो हमको उस स्तर से नीचे उतर करके कुछ करना चाहिए, या तो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, या नहीं कर पाते नहीं कर पाइए। ये ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, उसने ऐसा किया था तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो जो नियत आहार वाले होते हैं, प्राणों को प्राणों हवन करते हैं। क्या करते हैं? ये योगी लोग, योगी नीति करते हैं। नीति क्या? नाक में जल नीति और सूत नीति। एक बार हम नीति कर रहे थे तो हम एक रबड़ की सी नली होती है ना, अब उसमें एक लॉक सा होता, हमने माचिस की तिल्ली फंसा दी उसमें, ऐसे नाक में डाल दी। अब निकल तो आई, हमको लगा कि अगर नाक में अंदर तिल्ली रह जाती, माचिस की तिल्ली से उसको जोड़ा था और रह जाती तो क्या समस्या। हमने कि अब दोबारा नहीं करेंगे भाई। तो एक करता था माचिस की तिल्ली डाल करके। अच्छा, वो जल नीति मुझसे जल नीति होती नहीं थी, यही कर लेता था। तो जुकाम उकाम की वजह से करते थे, वैसे कुछ नहीं। धोती, मुख में पूरा कपड़ा नीचे डाल देते हैं अब फिर उसको फिर निकालते हैं। बस्ती, पानी पेट में भरा जाता है। खींचरी मुद्रा आदि जितने बंद हैं, उड़ियान बंद, क्या क्या बंद हैं सब, ये हम तो जानते नहीं।
इन सब जो है ये प्राण प्राणों में हवन है। नियत आहार, इन सब जितने भी, अब देखो शुद्धि का एक ही विज्ञान है। अनेक बार हमने बताया है, जब सीमित चीज को बड़ी में मिला दो बस शुद्धि है। जमुना जी बहुत गंदी है, दिल्ली से ही बिल्कुल एकदम गंदा नाला बन के आ रही है, और जब तुम्हारे यहाँ एमपी में पंचनद है क्या, वहां जाकर के चंबल, सिंध, क्वारी वाई सब उसमें जब मिल जाती हैं, तो वहां प्रयाग में गंगा का जल गंदा है और जमुना का जल साफ दिखाई देता है। तो छोटी चीज जब बड़ी शुद्ध चीज में मिल जाती है तो वही उसकी शुद्धि है। अपने जिस पे हमने अधिकार समझा है, जिस पे अधिकार समझा है उसको व्यापक चीज में मिला दो, बस यही यज्ञ है। और यज्ञ से ही अंतःकरण की शुद्धि है। सबको यज्ञ करने का मौका सबको प्राप्त है, क्योंकि सबके पास हाथ पैर हैं, हाथ पैर नहीं तो वाणी है, वाणी नहीं है तो किसी के पास धन है, और धन भी नहीं है तो भाव है। भावना रखें कि लोक हित की भावना करें। आप कोई आदमी आया है, हमारी वैदिक सनातन पद्धति में प्रत्येक जगह देखो अतिथि देवो भव। अब ये क्या है, यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है। अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, अब तो अतिथि सेवा होनी बड़ी कठिन है। क्यों सेवा कठिन है? पहले ही फोन कर दिया जाए कि हम बस पहुंचने वाले हैं, तो अतिथि कहाँ हो गई, तिथि हो गई सबकी। तिथि निर्धारित हो गई, इसलिए अतिथि होता ही नहीं। अतिथि तो जिसमें देश की हवा ना लगे, काल की हवा ना लगे, वस्तु की हवा ना लगे, एकदम कहना सुखदेव जी प्रकट हो गए। और सुखदेव जी हैं, उनका कोई पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अब प्रकट हो गए। तो वही तो भगवान के जिसमें देश काल वस्तु की हवा नहीं है, वो तो परमात्मा ही तो उसको कहा जाता है। तो इसलिए अतिथि भगवान है। अब ये मौका भी एक साधन, ये भी इस फोन महाराज ने खत्म कर दिए, सारे विभाग अपने ऊपर ओढ़ लिए फोन ने कि इसमें कोई खाली छोड़ा नहीं। एक काम तो किसी को बोरिंग तो होने देता नहीं है किसी को बोरिंग नहीं होने दे, और सारे विभाग अपने ऊपर ले लिए, और सबका खा जाता समय, सबका समय खाता है। चाहे बाबा हो, बाबू हो, सबको रौंदे चला है सबको रौंद दिए हैं। तो ये अतिथि क्या कोई भी चीज अब इस प्रकार से रह नहीं पा रही है। तो व्यष्टि को समष्टि में मिला दें, यही यज्ञ है, यही अंतःकरण शुद्धि। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। आप सत्य कहो कि सत्य बोलना अंतःकरण शुद्धि है, सत्य में भी यही है। सत्य में भी आप विचार करके देखें, यथार्थ भाषण, उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है। ये सत्य भाषण क्या हो गया? ये हो गया हमारे स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ सत्य ही, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, वेद पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, ऐसे ही सत्य जो उच्चारण करते हैं वही ये वाणी का तप है, सत्य। एक संत बोलते थे, हे मौनी मौन खोल दो, सत्य बोलने का फल नहीं मिलेगा तुझे। मतलब वाणी का तप, सत्य बोलने का तुझे फल नहीं मिलेगा। जो सत्य वाणी का जो तप है वो क्या है? मन की प्रसन्नता क्या है? मौन है। गीता में आया ना इसमें। तो जब हम व्यष्टि को समष्टि में मिला देंगे, यथार्थ भाषण करेंगे, तो वाणी का तप हो गया, स्वाध्याय यज्ञ हो गया। तो सत्य बोलना
यज्ञ हो गया। ऐसे कोई चीज इन्हीं के अंतर्गत ही, यज्ञ के अंतर्गत ही सब आ जाते हैं। तो हमारे पास इतने मौके हैं कि हमको अंतःकरण शुद्धि के बहुत मौके हैं। तो ये सब जो है सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अब जो जिसको अनुकूल पड़ जाए, किसी को अब कहो कि जप यज्ञ की कोई चर्चा कही नहीं, भगवान ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यहाँ जप यज्ञ की तो इसमें कोई चर्चा है नहीं, इतने सारे यज्ञ बताए। तो जप यज्ञ भी इस स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत ही है। मनुष्य वाणी में ज्यादा अपना महत्व समझता है, आंख में और वाणी में। तो जितने यज्ञ वाणी से होने वाले हैं, वाणी से यज्ञ होने वाले बहुत हैं, तो उन यज्ञों को हम कर सकते हैं। दूसरे जैसे प्राणायाम है, ये भले ही ना कर पाए, लेकिन वाणी से होने वाले के एक स्वाध्याय यज्ञ तो हम कर ही सकते हैं। तो सर्वे पेते यज्ञ विदो, जितने भी सब ये हैं यज्ञ विदो, इन यज्ञों को जानने वाले, लेते यज्ञ को जानने वाले यज्ञ क्षपित कल्मषा। इन यथोक्त यज्ञों के द्वारा जिनके कल्मष जो है नाश को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो यज्ञ करने वाले, चाहे किसी ने कोई सा भी यज्ञ किया, उससे उसके कल्मष दूर हो गए। अब वो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वो ज्ञान के लिए, परमात्मा के स्वरूप के बोध के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ हो गया। तो इन यथोक्तान यज्ञान निवर्त, इनका संपादन करके इनका जो प्रसाद है, अब जैसे अब यहाँ यज्ञ ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उसके बाद में प्रसाद बांटते हैं, वो भी एक यज्ञ है। हमने उस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ के साथ सम्मिलित कर लिया है, पर वो एक जना लाएगा और सब बटेगा, तो वो यज्ञ नहीं हो गया समष्टि में वितरण का। तो इन यज्ञों के द्वारा जो फल मिलता है, प्रसाद होता है, वो प्रसाद क्या है? अंतःकरण की शुद्धि है। देखो, हम एक करें, कोई भी कर्म करें, यदि प्रसन्न चित्त से करें, उद्वेग रहित होकर के करें, तो हमारा उसका जो फल होगा, हमको उसका फल प्रसन्नता प्राप्त होती है। हम कर्म तो कर रहे हैं, कर्म करें, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, उसको डांटते हुए, उसको फटकारते हुए हम यज्ञ करें, वो करें किए बिना रहते भी नहीं, करते हैं, तो और बाद में सोचें अरे हमारा तो समय व्यर्थ गया, हमने जो है इतना समय यहाँ व्यर्थ कर दिया, सब बेकार। जो एक पश्चाताप सा है, तो उसने यज्ञ नहीं किया। यज्ञ का फल है प्रसन्नता। यज्ञ करने के बाद में यदि थकान हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो यज्ञ में हमारी कोई त्रुटि है। यदि यज्ञ के बाद हमारा चित्त उत्सव हो जाए, हम उत्सव में झूमने लगे, प्रसन्नता में झूमने लगे और उत्साह हो कि आप फिर यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ हमारा है सफल है। तो उसी को भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ से अवशिष्ट जो अमृत है उसका भोग करने वाला है, उस प्रसन्नता का भोग करने वाला है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, और वो जो प्रसन्नता है वो क्या है? अंतःकरण की शुद्धि है। जब चित्त उछलने लगे, कूदने लगे, प्रसन्नता को प्राप्त हो, उसी को बोलते हैं उत्सव। उत माने ऊपर, असव माने प्राण। शव नहीं है, सब। शव तो मृतक है, असव माने प्राण। जब प्राण उछलने लगे, प्रसन्नता आ जाए, तो यज्ञ की समाप्ति है कि हमको यज्ञ का फल प्राप्त हो। अब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो प्रसन्नता हमको होनी चाहिए। प्रसन्नता क्यों नहीं आती है? कि
हमारा, अब देखो इसमें एक बात और है, केवल पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव बात भी और भी है। जिसका चित्त वैराग्यवान है, आत्म अनुसंधान में लगा हुआ है, उससे किसी प्रकार से गुरुदेव और कित क्या मानी जाएगी, गुरुदेव उससे कुछ कराने लगे कि तुम भाई इस उत्सव का भार तुम संभालो, ये जो अब जो उत्सव होगा, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इसमें इतने भक्त लोग आएंगे यार, ये इसमें बनना है, ऐसा होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिसका चित्त उपरामता को प्राप्त है, यदि वो करता है गुरु आज्ञा से, तो उसके चित्त में उद्विग्नता जरूर आएगी। पर गुरु आज्ञा से कर रहा है तो उसके लिए ये यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का फल उसको पहले प्राप्त होगा है। उड़िया बाबा जी कहते थे, ऐसे बड़े बड़े जो उत्सव होते हैं, जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, और तो उन जिज्ञासुओं पर जो है कुठाराघात किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको लगा करके। परंतु जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए वो प्रसन्नता, प्रसाद, अंतःकरण शुद्धि का रास्ता है सेवा करना। तो ऐसा नहीं है सबको एक डंडा हाँका जाए, ये समझने की बात है। तो ऐसे जगह बड़े बड़े उत्सवों में जो जिज्ञासु अंतर्मुख हैं, उनको उसमें लगना पड़ता है, तो उनके चित्त में उद्विग्न हो सकते हैं और उससे उन पर घात किया जाता है, उनकी हानि होती है उनमें। और जो ऐसे लोग नहीं हैं, उनको प्रसन्नता से करना चाहिए। यदि उनके चित्त में ऐसा हो रहा है, अंतर्मुख भी नहीं है, बहिर्मुख है, वहां इसको तो करने को तैयार नहीं है, परंतु यार दोस्तों बैठने के लिए और दूसरी पार्टी उपस्थित करने के लिए, ऐसे कर्मों के लिए उनका चित्त उद्यत होता है, तो उनके लिए तो अगर उसमें लगाया जो उद्वेग प्राप्त होता है, तो उनके लिए पाप ही है। उन्होंने यज्ञ वज्ञ नहीं किया। तो दोनों प्रकार के लोगों को देखना चाहिए। जो यज्ञ सात्विक है, सात्विक भाव से किया गया है, समष्टि के लिए किया गया है, उसमें जो हमको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, तो हमारा चित्त जो है, हमारा चित्त शांत हुआ है, प्रसन्न हुआ है, अंतःकरण की शुद्धि है। यज्ञ शिष्टामृत, वो जो यज्ञ से, यज्ञ का जो अवशिष्ट है अमृत, उनको प्राप्त हुआ है। उसी अमृत के बल पर यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो जो है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त कर लेते हैं? अंतःकरण शुद्धि के बल पर। यदि अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, तो हम कितना ही परिश्रम इसमें करें, आपको ये बोध होने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान जो है किस भूमिका पर खड़ा है, उसकी आधार भूमि है साधन चतुष्ट संपन्न, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि पर वो खड़ा हुआ है। तो ऐसा सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इन यज्ञों के द्वारा जो अवशिष्ट प्रसाद है, प्रसन्नता है, वो उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जिन लोगों ने नायम लोकोस्ति यज्ञस्य, और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, परलोक की तो बात छोड़ो, इस लोक में भी वो उनको, ये लोक भी उनको प्राप्त नहीं होता। इस लोक में भी जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, दीनहीन बनेंगे, या अभिमान करेंगे, ये सब करते रहेंगे। जो यज्ञ विहीन है, जो यज्ञ करते हैं, उनका ये लोक भी अच्छा होता है, और उसका मुख्य फल है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अवान्तर फल यह है कि इस लोक में भी प्रसन्नता को प्राप्त होती है। एक संत कहते हैं कि जो लोग चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, ना खुश रहते हैं, ना दूसरे खुश रहने देते हैं, ऐसी कहीं ना कहीं से ऐसा चीज ढूंढ लाएंगे जिसमें कलह उपस्थित हो ही जाए। उनको ऐसा मौका ढूंढ के ले आते हैं। तो कहते हैं वो
नरक से आए हैं, यम की यातना उन पर पड़ी हुई है, यम के कोड़ा पड़े हुए हैं, तो उस यातना से वो चित्त उनका उद्विग्न रहा है, नरक से आए हुए प्राणी हैं। एक जो प्रसन्नता है प्राप्त है कि हर काम में प्रसन्न रहते हैं, दूसरे को प्रसन्न रखते हैं, कभी कलह आदि उपस्थित नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि ये तो स्वर्गगामी है, स्वर्ग से आए। वो ऐसे जो कलह प्राणी होते हैं उनको कोई ऐसा नहीं है, हेतु अपना आप हेतु ढूंढ लेते हैं, चलते फिरते कहीं ना कहीं से ऐसा हेतु ढूंढ लेंगे कि उनको झगड़ा करने कलह करने के लिए मौका मिल जाएगा पक्का। एक पति देव थे और वो इतना कलह, उनका काम ही ये था कि रोजाना घर में कलह करना। तो किसी ने कहा कि पत्नी को कि अपने पति को तुम प्रसन्न करो, जो चीज मांगे समझ लो कि ये क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं, वही चीज पहले से बना कर रखा करो। तो वो जो है उसने ऐसे ही सोचा कि अब तो प्रसन्न करके रहूंगी, खूब जोर लगाया कि प्रसन्न करके रहूंगी। अब 4 दाल बनावे, मूंग की बनावे, अरहर के बनावे, अब पति ने कौन सी मांगने लगे अब मूंग की बनावे तो कहे अरहर की क्यों नहीं बनाई, बस झगड़ा शुरू, अरहर की क्यों बनाई, मूंग की क्यों नहीं बनाई। तो 4 सब्जी बना के रखे 4। अब कहीं अब 8-10 दिन हो गए, कहीं मौका दिया ही नहीं। गर्म पानी भी रखे, ठंडा पानी भी रखे, नाम है गर्म से नाम है, ठंडे से नाम है, बहुत सारी उपस्थिति करके कहीं मौका नहीं लगा। अब उनके पेट में दर्द बहुत, कि अरे मौका नहीं लगा। तो दोनों पति पत्नी छत पर सो रहे थे, ऊपर जो ये आकाश गंगा है ना, ये दिखाई दी। ये क्या है, ये जो है देवताओं का मार्ग है। पत्नी बड़ी प्रसन्नता से कह रही है, आज तो हम बहुत प्रसन्न है कि पूरा दिन निकल गया, 2-4 दिन निकल गए, अब ये नाराज नहीं है, बहुत प्रसन्न है। तो भी अपनी प्रसन्नता में समा नहीं रही। ये क्या है ऊपर, ये देवताओं का मार्ग है, देवता चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, बोले उनके पास तो बड़े बड़े रथ हैं, रथों में बैठ के जाते हैं। तो बोले मेरी खटिया यहाँ क्यों बिछाई, जब ऊपर से देवता के रथ का पहिया टूट के गिर जाता तो मैं मर नहीं जाऊंगा यहाँ। तो अब ऐसे लोग ये नरकगामी होते हैं कि जिनको कलह करना ही किसी न किसी प्रकार से कलह उपस्थित करें, अब रथ का पहिया अब जबरदस्ती अपने ऊपर गिराना है। तो ये नरकगामी जो यज्ञ करते हैं उनका चित्त प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता उनके चित्त में है कि उनको कोई कुछ भी कहता है तो सब उनको सहन है, प्रसन्नता है। ये सब एक उत्सव उनके चित्त में बना रहता है। और यही अंतःकरण की प्रसन्नता है। ये किसी कर्म को करके यदि ग्लानि होती है तो हमारा चित्त अशुद्ध है। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल ग्लानि। तो यही इन यज्ञों का फल होता है कि यज्ञों के करने से हमको अमृत प्राप्त हो जाए, और इस अमृत के प्राप्त होते ही, यानी अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होते ही आप सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।